नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। मोक्ष की प्राप्ति में वैराग्य की प्रधानता। एक बार माता पार्वती ने पूछा, भगवान, मनुष्यों की वृद्धावस्था और मृत्यु किस उपाय से निवृत्त होती है? यदि इसका कोई उपाय है तो यह मुझे बतलाइए। विलंब न कीजिए। महान तप, कर्म, ज्ञान, शास्त्र अथवा रासायनिक प्रयोग किस उपाय से मनुष्य जरा और मृत्यु को लांघ सकता है? भगवान शिव ने कहा, महाभागो, ऐसी बात नहीं होती। भामिनी, तुम यह जान लो कि संपूर्ण संसार में मोक्ष के सिवा अनंत जरा और मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती। आत्मा की मुक्ति के बिना मनुष्य ना तो धन से, ना राज्य से और ना श्रेष्ठ तपस्या से ही मृत्यु को लांघ सकता है। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी मोक्ष की उपलब्धि हुए बिना जरा और मृत्यु को नहीं लांघ सकते। ऐश्वर्य, धन, धान, विद्या, लाभ, तप और रसायन प्रयोग, ये कोई भी जरा और मृत्यु के पार नहीं जा सकते। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग तथा राक्षसों को भी काल अपने बस में कर लेता है। कोई भी काल की पहुंच से परे नहीं है। गए हुए दिन, मास और रात्रियां फिर नहीं लौटती हैं। यह जीवात्मा उस निरंतर चालू रहने वाले अटल और अविनाशी मार्ग को ग्रहण करता है। सरिताओं के स्रोत की भांति बीतती हुई आयु के दिन वापस नहीं लौटते हैं। दिन और रातों में व्याप्त हुई मनुष्यों की आयु लेकर काल यहाँ से चल देता है। अक्षय सूर्य संपूर्ण प्राणियों के जीवन को क्षीण करता हुआ अस्त होता है और पुनः उदय होता रहता है। एक एक रात बीतने पर आयु बहुत थोड़ी होती चली जाती है। जैसे था जल में रहने वाला मत्स्य सुखी नहीं रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रही है, उस परिमित आयु वाले पुरुष को कुमारावस्था का क्या सुख है। शरीर की मृत्यु निश्चय और अटल है। सब लोग यहाँ क्षणभर ठहरकर पुनः काल के अधीन हो जाते हैं। यदि समस्त देहधारी प्राणी ना मरे और ना बूढ़े हो तो ना उन्हें अनिष्ट की प्राप्ति हो और ना शोक की ही समस्त प्राणियों के असावधान रहने पर भी काल सदा सावधान रहता है। उस सावधान काल के आश्रय में आया हुआ कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। कल का कार्य आज ही कर डालें। जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही पूरा कर डालें। कोई उस स्थान को नहीं जानता है जहाँ पर मृत्यु की दृष्टि नहीं पड़ी होगी। अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी बरसात में यह कार्य करूंगा और गर्मी तथा वसंत ऋतु में अमुक कार्य आरंभ करूंगा, परंतु उसमें जो मौत विघ्न डालकर खड़ी रहती है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। मेरे पास यह हो जाए, वह हो जाए, इस प्रकार मन ही मन मनुष्य मनसूबे बांधा करता है। उसकी कामनाएं अव्याप्त ही रह जाती हैं और वह मृत्यु की ओर खिंचता चला जाता है। काल के बंधन में बंधकर प्रतिदिन जीर्ण होते और विषम मार्ग में भटकते हुए प्राणियों का इस जीवन पर क्या विश्वास हो सकता है? युवावस्था में ही मनुष्य धर्मशील हो, क्योंकि जीवन का कोई षड्स निमित्त नहीं है। इसे पके हुए फलों की भांति सदा ही पतन का भय बना रहता है। मनुष्य को उन स्त्रियों, पुत्रों और प्रिय भोगों से भी क्या प्रयोजन है, जबकि वह एक दिन में ही सबको छोड़कर मृत्यु की ओर चला जाता है। संसार में जन्म लेने और मरने वालों को देखकर भी यदि मनुष्य को वैराग नहीं होता तो वह चेतन नहीं, काट और मिट्टी के ढेले के समान है, जो विनाशशील है, जिसका जीवन निश्चय नहीं है। ऐसे पुरुष को बंधुओं और मित्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है, क्योंकि वह सबको क्षणभर में छोड़कर चल देता है और जाकर फिर कभी लौटता नहीं है। इस प्रकार सदा कभी पदार्थों की अनित्यता का चिंतन करते हुए पुरुष को शीघ्र ही एक दूसरे से वैराग्य होता है, जो मोक्ष का कारण है। उस उद्देश्य से उसके मन में पुनः विमर्श पैदा होता है। समस्त द्रव्यों की ओर से जो वैराग्य पैदा होता है उसी का नाम विमर्श है। सुबह वैराग्य से मनुष्यों को बड़ी शांति मिलती है। वैराग्य मोक्ष का निकटतम एवं दिव्य साधन है। यह निश्चित रूप से कहा गया है। देवी, यह तुमसे मैंने वैराग्य उत्पन्न करने वाला वचन कहा गया है। मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार बारंबार विचार करने से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।